यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो कक्षा 9वीं हिंदी विषय का जो आपका प्री बोर्ड पेपर होने वाला है आपके राज्य का, वो आखिरकार मैं आपके लिए ले ही आया हूँ। तो यहाँ पर पूरा पेपर स्टेप बाय स्टेप सोल्व करवाने वाला हूँ, तो पूरी तरह से निश्चिंत हो जाइए क्योंकि अब पास कराने की गारंटी मैंने आपकी ले ली है। यहाँ पर सबसे पहले प्री बोर्ड में जो आपको सही विकल्प टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं उनका मैं आपको पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास किस भक्ति धारा के आपके कवि हैं? तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सूरदास जी हैं वो कृष्ण के परम भक्त थे, तो कृष्ण भक्ति शाखा के वह प्रमुख कवि हैं। ठीक, यहाँ पर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, स्वर्ण करण रचना है तो किसकी है? यहाँ पर चार ऑप्शन देख सकते हैं, तो इन ऑप्शन में जो आंसर होगा वह खा वाला होगा, सुमित्रा नंदन पंत। तो यह जो पेपर है आपका क्लास 9th हिंदी विषय का आपका जो पेपर है। ठीक, अब यहाँ पर नेक्स्ट आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है, प्रबंध काव्य के प्रकार होते हैं। तो प्रबंध काव्य के यहाँ पे प्रकार देख सकते हैं 4, 2, 3, 8। तो यहाँ पर कितने प्रकार के होते हैं? गा वाला यहाँ पे 3 प्रकार के आपके होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। इस पेपर की मैं आपको पूरी पीडीएफ सॉल्यूशन डाउनलोड करना बताऊंगा, तो पूरी तरह से निश्चिंत हो जाइए क्योंकि अब यहाँ पे आपको इसका पीडीएफ फॉर्मेट बेस्ड सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सेनापति दुख प्रकट करते हुए बात कर रहा था। सेनापति दुख प्रकट करते हुए किसकी बात कर रहा था? नाना साहब से, लॉर्ड कैनिंग से, आउटरम से, मेना से। तो आउटरम से इसका आंसर अपना सही होगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, वर्णों के सार्थक योग को कहते हैं। तो वर्ण कहते हैं, शब्द कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं या निपात कहते हैं। तो ये वर्णों के सार्थक योग को अपन क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकांकी में उमा पात्र का नाम है तो क्या है? यहाँ पर उमा पात्र का नाम है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो है एकांकी में उमा पात्र का। तो उमा का मतलब क्या होता है? यहाँ पर आपको बताऊं, उमा मतलब आभा, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं, तो यहाँ पर आगे चल के आपको रिक्त स्थान टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान का खाली स्थान को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है, तो भक्ति काल को या वीर गाथा काल को? तो इसका आंसर बताने से पहले कहना चाहता हूँ कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले नेक्स्ट विषय की वीडियो ठीक आपके मोबाइल तक पहुंचे। तो इसका आंसर होने वाला है अपना क्या? भक्ति काल। कौन सा काल? भक्ति काल। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, चंद्रवरदाई प्रसिद्ध कवि हैं तो वीरगाथा कालीन या रीतिकालीन? तो वीरगाथा कालीन इसका अपना आंसर सही होगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, भक्ति काल का प्रारंभ सन खालिस्तान से माना गया है तो 1318 या 1315। तो इसका आंसर होगा अपना क्या? 1318, 1318 इसका आंसर होगा। ठीक, यहाँ पर आप देखेंगे अगला क्वेश्चन है, ज्ञान मार्गी भक्ति धारा के प्रतिनिधित्व कवि खालिस्तान है तो इसका आंसर क्या होने वाला है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वह कबीरदास जी होगा। अब अपन आगे चलेंगे तो यहाँ पर देखेंगे, मलिक मोहम्मद जायसी का खालिस्तान बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य है तो साकेत है या पद्मावत है? तो जैसा कि आप जानते हैं, जो मलिक मोहम्मद जायसी थे उनने एक महाकाव्य लिखा था, उसका नाम था पद्मावत। ठीक, यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो खालिस्तान ने वात्सल्य का कोना कोना जागा था, तो तुलसीदास ने जागा था या सूरदास ने? तो सूरदास जी थे, वह कृष्ण के बचपन का उनने वर्णन कराया, तो इसीलिए उन्होंने वात्सल्य का कोना कोना यहाँ पे झाँका था सूरदास जी, यहाँ पर इसका आंसर होगा। ठीक, यहाँ पर अपन आगे चलते हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी खालिस्तान काव्य धारा के प्रमुख कवि थे तो ज्ञान मार्गी का धारा के थे क्या प्रेम मार्गी? तो जो मलिक मोहम्मद जायसी थे वो प्रेम मार्गी धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। अब अपन आगे चलेंगे तो आगे चल के आपको यहाँ पर सही जोड़ियाँ देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पर रामचरितमानस की जो मैचिंग होगी किससे मिलेगी? तुलसीदास जी से मिल जाएगी। कृष्ण भक्ति धारा की जो मैचिंग होगी, इसका आंसर बताने से पहले, सभी का आंसर बताने से पहले यहाँ पर इसका मैं डायरेक्ट आपको सभी के सभी आमने सामने का आंसर पूरा बता ही देता हूँ, कंफ्यूज नहीं करता हूँ, जिससे आप आमने सामने आंसर लिखा देख लेंगे तो आप खुद यहाँ पर मानसिक रूप से संतुष्ट हो जाएंगे। तो देख सकते हैं रामचरितमानस, तो रामचरितमानस की मैचिंग मिलेगी तुलसीदास जी से, कृष्ण भक्ति की मैचिंग मिलेगी मीराबाई से, सूफी संत की मैचिंग मिलेगी जायसी से, कबीरदास की मैचिंग मिलेगी वाह आडंबर का विरोध से, कृष्ण भक्ति धारा की मैचिंग वल्लभाचार्य से मिलेगी भूख मीठी की भोजन मीठी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, छंद के प्रकार दो होते हैं तो ये आप डायरेक्ट आमने सामने इसका आंसर देख सकते हैं। अब पेपर में जो आपको देखने को मिलने वाला है, तो एक वाक्य वाले प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सूरदास ने किस की बाल लीलाओं का वर्णन कराया? तो कृष्ण जी की बाल लीलाओं का वर्णन कराया। अब मैं आपको इसके सॉल्यूशन की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना बताता हूँ। अब जैसा कि आप इसकी पीडीएफ फॉर्मेट डाउनलोड करना चाहते हैं, कुछ नहीं, गूगल पे सीधे आके सर्च करना और क्लास 9 हिंदी प्री बोर्ड पेपर 2023 पीछे हिमालय सर लिख देना होगा।
तो जैसे ही आप यहाँ लिख के सर्च करेंगे तो गूगल के सबसे पहले ही नंबर पर आपको लिखा मिल जाएगा क्लास 9th हिंदी प्री बोर्ड पेपर 2023। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप क्लिक करते ही पाएंगे कि यहाँ पर आपको जो वेबसाइट है ऑफिशियल उसका होम पेज आपको नज़र आएगा। तो स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको नीचे आना है। नीचे आना है तो इसमें जो जानकारी बताई गई है आपको उसको बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ते जाना है। पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी उससे पहले यहाँ पर सबसे पहले आपको जो 9th क्लास का प्री बोर्ड का सिलेबस है वो यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, यहीं से आप जो टाइम टेबल है प्री बोर्ड का वह डाउनलोड कर लेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे ब्लूप्रिंट भी डाउनलोड कर लेंगे। और ठीक जो जो आप चाहिए आपको जो पेपर आपने अभी देखा था 9th हिंदी विषय का प्री बोर्ड का वह यहाँ पर क्लिक करते ही सीधा एक बार में डाउनलोड कर लेंगे। तो अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन थे? तो तुलसीदास जी अपने थे। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। तो बीजक किसकी रचनाएं हैं? तो कबीरदास जी की बीजक रचनाएं। ठीक, आगे चलेंगे तो यहाँ पर सगुण भक्ति की कितनी शाखाएं हैं? तो सगुण भक्ति की कितनी शाखाएं? 2 अपनी शाखाएं। ठीक, यहाँ पर अपन आगे चलेंगे तो भक्ति काल के आधार पर भक्ति काल के नाम का आधार है तो भक्ति की भावना की प्रधानता है। ठीक, अपन आगे चलते हैं। तो वीर गाथा काल में किस काव्य शैली की प्रमुखता है? तो प्रबंध काव्य शैली की प्रमुखता है। अब यहाँ पर सत्य सत्य आगे चल के देखने को मिलने वाले हैं। तो मीराबाई आदिकाल की कवित्री थी तो इसका आंसर क्या होगा? अपना बिल्कुल अपना रोंग हो जाएगा। आदिकाल की नहीं थी, वह भक्ति काल की थी। ठीक, कौन से काल की? भक्ति काल की। ठीक, अपन आगे चलते हैं। तो यहाँ पर जायसी सूफी काव्य परंपरा के कवि हैं तो क्या कौन है? जायसी सूफी काव्य परंपरा के कवि है तो ये अपना सत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अपन चलते हैं। तो कामायनी के रचयिता तुलसीदास जी हैं तो कामायनी के जो रचयिता है वह तुलसीदास जी नहीं है, असत्य अपना हो जाएगा। ठीक, अपन यहाँ पे आगे चलते हैं। तुलसीदास जी रीति काल के कवि हैं तो भक्ति काल के कवि हैं, ये भी अपना क्या कथन हो जाएगा? रोंग अपना हो जाएगा, असत्य। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास हैं तो ये अपना असत्य हो जाएगा, सूरदास जी अपने नहीं हैं। ठीक, अपन आगे चलेंगे तो यहाँ पर आगे चल के देखेंगे सूर सागर भक्ति काल की रचना है तो सूर सागर भक्ति काल की रचना है, बिल्कुल सत्य कथन है ये अपना। ठीक, अपन आगे चलेंगे तो अब आगे चल के आपको 2 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वीर गाथा काल की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर वीर गाथा काल की यहाँ पर मैं आपको उत्तर बताता हूँ। तो वीर गाथा काल की जो विशेषता होगी वीर रस और श्रृंगार रस की इसमें प्रधानता है और युद्धों का सजीव वर्णन किया गया है। अब यहाँ पर अपन आगे चलेंगे तो आगे चल के 7वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। वीर गाथा काल के प्रमुख 4 कवियों के नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर वीर गाथा काल के प्रमुख 4 कवि कौन हो जाएंगे? कवि नरपति नाल चंद्रवरदाई विद्यापति अमीर खुसरो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, 8वें नंबर का आप देख सकते हैं क्वेश्चन वीर गाथा काल को आदिकाल को वीर गाथा काल क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पे लिखा गया है वीर गाथा काल इसका क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका क्या करें? स्क्रीनशॉट आप ले लें। ठीक, अब यहाँ पर अपन आगे चलेंगे तो वीर गाथा काल के 2 कवियों उनकी रचनाओं के आपको नाम लिखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला है चंद्रवरदाई, दूसरा है नरपति नाल। तो यहाँ पे इनकी जो रचना होगी तो यहाँ पे चंद्रवरदाई की जो रचना होगी वह पृथ्वीराज रासो हो जाएगी। ठीक, नरपति नाल की में जो होगी रचना वह बीजल देव रासो हो जाएगी। अपन आगे चलते हैं तो यहाँ पे 10वें नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा गया है? तो इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। भक्ति काल में भाव भाषा एवं शिल्प की दृष्टि से हिंदी साहित्य का उत्कर्ष हुआ। भाव पक्ष और कला पक्ष के उत्कृष्ट रूप के कारण भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। अब यहाँ पर अपन 11वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो भक्ति काल के प्रमुख 2 कवियों के नाम व उनकी एक एक रचनाओं के आपको नाम लिखना है। तो यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा। तो कबीरदास की जो रचना हो जाएगी बीजक हो जाएगी। ठीक, मलिंग मोहम्मद जायसी की रचना हो जाएगी पद्मावत। अब यहाँ पर अपन आगे चलते हैं। तो कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? तो यहाँ पर बसंत ऋतु के आगमन से चारों पेड़ पौधों में हरियाली दिखाई दे रही है जिस कारण पूरा गांव हरा भरा दिखाई दे रहा है, जैसे मलकत यानी पन्ना नामक रत्न का डिब्बा किसी ने खोल रख दिया हो। गांव की हरियाली हर किसी के मन को मोह रही है, अपनी ओर आकर्षित कर रही है। प्रकृति के मनमोहक दृश्यों से परिपूर्ण गांव को जनमन को हरता है। ठीक, अपन आगे चलते थे। यहाँ पर करुण रस की आपको परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपको पता है सार हृदय के हृदय में शोक नामक जब स्थायी भाव उत्पन्न होता है तब उसका विभाव अनुभाव संचारी भाव के साथ संयोग होता है, तब वहाँ पे करुण रस की क्या होती है? निष्पत्ति अपनी होती है। इसका उदाहरण देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है सब बंधुन को सोच तजी तज गुरुकुल को ने हाँ सुशील सुत किम कियो अनंत लोक में गे। तो देख सकते हैं ये आंसर है। अब हास्य रस का आपको उदाहरण देना है परिभाषा सहित। अब देख सकते हैं हास्य, ये भी आप समझ सकते हैं।
हास्य रस की जो परिभाषा होगी क्या होगी, सहृदय के हृदय में स्थित हास्य नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग होता है तो वह हास्य रस कहलाता है। इसका उदाहरण ये देख सकते हैं, पूरी लिखी गई है, तो इसको आप क्या करें, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लें। ठीक है, अपन आगे चलते हैं। तो आगे चल के आपको देखने को प्रश्न मिलने वाला है 15वें नंबर का, संधि और समास में दो अंतर। तो यहाँ पे लिखे गए हैं संधि और समास में अंतर। संधि में दो वर्णों का मेल होता है जबकि समास में दो पदों का मेल होता है। ठीक, संधि का अर्थ होता है जोड़ या मेल, जबकि समास का अर्थ होता है क्या, संक्षिप्त करने की रचना विधि। अब यहाँ पे तीसरा भी देख सकते हैं, ये लिखा गया है। अब अपन आगे चलते तो अगला क्वेश्चन की बात करते तो माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था। तो इसका आंसर पढ़ने में काफ़ी टाइम लगेगा, मेरे को पूरा वीडियो इसी में निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करें, इसका आंसर का क्या करें, हल्की हाल स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लें। पूरा काफ़ी बड़ा है ये, तो इसका हल्की हाल क्या करें, आप स्क्रीनशॉट पूरा ले लें। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है आपको क्या देखने को मिलने वाला है 17वां, कि उपरोक्त गद्यांश की संदर्भ प्रसंग आपको व्याख्या करना है। तो ये कुछ आपकी पाठ्य पुस्तक की पंक्तियाँ देख सकते हैं। तो चलो अपन अब इसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या करेंगे। तो संदर्भ क्या है, ये जो पंक्तियाँ ली गई हैं वह क्षितिज पाठ के से ली गई है, उपभोक्तावाद की संस्कृति से लिया गया है। क्षितिज एक आपका वो किताब है, उसकी उपभोक्तावाद की संस्कृति से लिया गया है। इसके लेखक कौन है, श्री श्यामाचरण दुबे है। ठीक, अब इसमें क्या बताया गया है प्रसंग में, तो प्रस्तुत गद्यांश में उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रसार से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में बताया है। तो इसकी व्याख्या यहाँ पे लिखी गई है, तो इसका आप क्या करेंगे, व्याख्या का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर पूरा देख सकते हैं, ये दर्शाया गया है। अब अपन आगे चलेंगे तो यहाँ पर आगे चल के आपको ये देखने को मिलने वाला है, एक गद्यांश देखने को मिलने वाला है अपठित, जिसको आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। देख सकते हैं इसमें स्वस्थ शरीर के बारे में बताया गया है। तो इसमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देखना है। तो पहला क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताना है। तो इसका शीर्षक हो जाएगा स्वस्थ शरीर। अब अगला क्वेश्चन है भारतीय खेलों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। तो भारतीय खेलों की सबसे बड़ी विशेषता है कि इन्हें बिना किसी खर्च के खेला जा सकता है। उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखना है। तो सारांश में क्या होता है, आपको जो आपका दिया है अपठित गद्यांश उसको ध्यानपूर्वक पढ़ के उसको छोटे रूप में लिखना होता है। तो यहाँ पर अपनी भाषा में आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पे लिखा गया है सारांश, तो इसको आप कंठस्थ तरीके से याद कर लें। अब ठीक, अपन आगे चलेंगे तो यहाँ पर आगे चल के यहाँ पे आपको जो देखने को मिलने वाला है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपने विद्यालय के प्राचार्य महोदय को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे दर्शाया गया है कि सेवा में श्रीमान महोदय। ठीक, यहाँ पे स्कूल का नाम ये दिया गया है। ठीक, स्थान प्रमाण पत्र हेतु आपको लिखना है। अब यहाँ पे आपको मान्यवर महोदय लिखना है। सेवा में विनम्र निवेदन है कि आपके विद्यालय कक्षा 10वीं का नियमित छात्र हूँ। अगर यहाँ पे आपकी कक्षा 9वीं है तो 9वीं आप लिखेंगे, 9वीं का नियमित छात्र हूँ। मेरे पिताजी यहाँ से जावरा के लिए स्थानांतरण हो गया है, मैं इस कारण अपना अध्ययन इस विद्यालय में जारी नहीं रख सकता हूँ, अतः मुझे विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। तो यहाँ पर ये पूरा दर्शाया गया है आपका आज्ञाकारी शिष्य। तो यहाँ पर आप आवासा लिख देंगे, क्या लिख देंगे, आवासा, आवासा, और कक्षा यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पर अपन दिनांक भी नीचे देख सकते हैं। अब यहाँ पे कोरोना वायरस पे आपको निबंध आएगा पेपर में, तो कैसे क्या लिखना है, तो यहाँ पे प्रस्तावना यहाँ पर दर्शाई गई है। तो ये कोरोना वायरस का आप सबसे पहले क्या करें, प्रस्तावना का स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, यहाँ पर दूसरा पॉइंट है महामारी के संक्रमण के लक्षण, तो इसका आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, यहाँ पर तीसरा पॉइंट होगा बीमारी का प्रसार। तो यहाँ पर बीमारी के प्रसार का जो एक पॉइंट है बीमारी का प्रसार, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, यहाँ पे बीमारी से बचाव, तो कैसे क्या बचाव है, तो यहाँ पर हर एक का क्या करें, अपनी कॉपी में नोट कर ले, वीडियो को रोक के पॉइंट्स को। ठीक, अपन नीचे चलते हैं तो अगला पॉइंट है कोविड-19 का मानव जीवन पर प्रभाव। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं लिखा गया है प्रभाव, तो पूरा प्रभाव का क्या करें, यहाँ पे वीडियो को रोक के अपनी कॉपी में पूरे नोट कर लें पूरे प्रभाव। अब यहाँ पर अपन आगे चलेंगे तो लास्ट पॉइंट है उपसंहार। तो यहाँ पर उपसंहार जो निचोड़ होता है पूरे निबंध का, उसमें अपन उपसंहार के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे पूरा दर्शाया गया है, तो ये आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके पूरा की पूरा नोट कर ले। तो ये था कुछ आपका प्री बोर्ड जो पेपर आपके राज्य का जो होने वाला है। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो, और वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। ठीक, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।